वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दिम करता हूँ आपके अपनी क्लास में, उर्दू की क्लास में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रोनाउन, बोले तो ज़मीर। आज हम ज़मीर के बारे में बात करेंगे, ज़मीर को समझेंगे, प्रोनाउन को समझेंगे, उसके पार्ट्स को समझेंगे। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको और आप इसकी मशक को बड़ी सावधानी पूर्वक आसानी से समझेंगे। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हम प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्या है? देखो, आप इंग्लिश में सब चीज़ें पढ़ चुके हो, मैंने इंग्लिश को इसको प्रोनाउंस भी कर रखा है, लिख भी रखा है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए, ज़मीर, ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वह कलमा है, ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह बोला जाता है, मसलन मैं, तुम, हम, वो वगैरह। मतलब आपको पता है जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, जो नाउन की जगह बोला जाता है ना, वो प्रोनाउन होता है। ऐसे ही ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह बोला जाता है, उसको हम ज़मीर कहते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम ज़मीर की किस्में। किसकी? ज़मीर की किस्में। तो वो सबसे पहले आएगी हमारी ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है ना। वो ज़मीर है, यानी कि ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो अशखास, अशखास बोलते हैं शख्स की जमा, शख्स की जमा होती है अशखास। क्या होती है? अशखास, है ना। शख्स की जमा होती है अशखास। ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो अशखास, बोले तो पर्सन के लिए इस्तेमाल की जाए, मसलन मैं, तुम, वो वगैरह, है ना। जो पर्सन के लिए प्रयोग की जा रही है वो क्या है? वह है ज़मीर शख्सी। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर शख्सी के बाद ज़मीर शख्सी को तकसीम किया गया है पार्टों में। तो पहला जो आता है, पहले के लिए बात करेंगे हम ज़मीर मुतकलम। ज़मीर मुतकलम बोले तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, बात करने वाला। तो बात, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो कौन होता है? ज़मीर मुतकलम कौन होता है? बात करने वाला, अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, मसलन मैं, मुझे, मेरा। अगर मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं, मुझे, मेरा, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ज़मीर मुतकलन बोलते हैं। आगे चलेंगे तो आएगा हमारा ज़मीर हाजिर। अब ज़मीर हाजिर बोला जाता है किसको? सेकंड पर्सन प्रोनाउन को। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में क्या आप जानते हैं? जैसे बात करने वाला, अगर मेरे से कोई सामने वाला बात कर रहा है ना, मेरे सामने जो खड़े होकर के बात कर रहा है ना, उसके बारे में बात करना ज़मीर हाजिर कहलाता है। जैसे ज़मीर हाजिर बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, मैं अपने सामने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करूँगा वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, यानी कि ज़मीर हाजिर होगा। मसलन वो ज़मीर हाजिर होते हैं, कहलाते हैं जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप वगैरह। तो मैं आपके लिए आप बोल रहा हूँ, तुम बोल रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ, ये सब क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ज़मीर हाजिर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ज़मीर हाजिर के बाद आएगा हमारा ज़मीर गायब, बोले तो थर्ड पर्सन। गायब से आप समझ रहे होंगे, गायब मतलब जो है ही नहीं, जो उपस्थित नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में बात करना, है ना, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखो ज़मीर गायब के लिए क्या बोला गया है? वो ज़मीर जो लफ्ज़, जो नज़र से दूर रहने वाले या गायब के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि वो लफ्ज़, वो ज़मीर जो हमारी नज़र से दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं है, हमारी नज़र से गायब हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम ज़मीर गायब कहते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। मसलन बोले तो एग्ज़ाम्पल, उसका, उसकी, उसमें वगैरह, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ज़मीर गायब हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। आगे आएगा आपका ज़मीर मौसूला। क्या बोलेंगे? ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला में क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसे? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे अब इसको समझेंगे, वो ज़मीर जो इस्म की जगह तो इस्तेमाल हो, वो ज़मीर जो इस्म की जगह तो इस्तेमाल हो, इसके साथ मुज़ीद, मुज़ीद बोले तो एक्स्ट्रा, इसके साथ मुज़ीद एक जुमला आता है, जुमला बोले तो सेंटेंस, है ना। एक जुमला आता है
जिसमें इस इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है। यानी कि वो जो जुमला होगा वो उस इस्म के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा होगा। मसलन देखो एग्जाम्पल देखिए, आपके वालिद, वालिद बोले तो पिता, आपके वालिद साहब जो मुंबई में रहते हैं, आपके वालिद साहब जो पिताजी मुंबई में रहते हैं वो आज आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एक जो शब्द आया, ये जो है ना, इस जो के बारे में बात करेंगे है ना। ये जो आया है, ये जो क्या है, यहाँ पर ज़मीर मौजूला है। ये जो है, ये जो यहाँ पर क्या है, ज़मीर मौजूला है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। आगे आएगा आपका ज़मीर इस्तफ़हाम। ज़मीर इस्तफ़हाम, ज़मीर इस्तफ़हाम को बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ इसके बारे में, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना, वो प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि ज़मीर इस्तफ़हाम बोलते हैं। ठीक है ना। ज़मीर इस्तफ़हाम, ज़मीर इस्तफ़हाम में मसलन जैसे कौन आया, कौन गया, किसने कहा, यानी कि यहाँ पर आपसे सवाल किया जाएगा तो उस सवाल में जो हमारा यूज़ किया जा रहा है, कौन, क्या, है ना, कहाँ, कौन आया, कौन गया, किसने कहा, ये सब जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं और यहाँ पर इनको हम ज़मीर इस्तफ़हाम बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका ज़मीर तनकीर। क्या बोलेंगे? ज़मीर तनकीर। अब देखो ज़मीर तनकीर के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीर तनकीर बोला जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन को। किसको बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को। वो ज़मीर हैं, ज़मीर तनकीर वो ज़मीर हैं जो किसी गैर यकीनी शख्स बोला जाए तो अनसर्टेन पर्सन, है ना, गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है। ये दो हैं। कैसे हैं ये दो हैं, दो जगह यूज़ होते हैं। जैसे कोई और कुछ, दो हैं, या तो कोई आएगा या कुछ आएगा, कोई या कुछ। ठीक है, कोई या कुछ। आगे बढ़ते हैं। जुमलों में इसका इस्तेमाल इस तरह होता है जब इन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनका इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, जैसे यहाँ कौन आया, आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ कौन आया, तो आप जवाब दोगे कोई नहीं, तो यहाँ पर कोई इस्तेमाल हो गया, कोई नहीं, तो ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आगे आपसे पूछा जाएगा आप क्या खाएंगे, आपसे अगर कोई सवाल पूछता है आप क्या खाएंगे, तो आप जवाब दोगे कुछ भी खा सकते हैं। तो यानी कि कोई और कुछ भी, कोई और कुछ, ये कैसे हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दोस्त, आज मैंने आपको प्रोनाउन बताया है, ज़मीर बताया है। उम्मीद है ज़मीर आपके समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ज़मीर और इस्म दोनों की एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।